without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को, कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। 3 cheers फॉर इंडिया। लगभग सामान्य से दरवाजे से बाहर आते ये लोग आपको किसी आम भारतीय की तरह लग सकते हैं, लेकिन जब आप इनके चेहरे की खुशी और इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पल इतना खास क्यों है। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये लोग भारतीय नौसेना के अधिकारी रहे हैं जो लगभग 2 साल से कतर की जेल में बंद थे और इसके बाद रिहा हुए हैं। इन सभी पर जासूसी का आरोप था और इसी वजह से इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। फांसी तक की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 साल की जद्दोजहद और डिप्लोमेटिक बातचीत का नतीजा रहा कि 12 फरवरी की तड़के सुबह विदेश मंत्रालय ने खुशखबरी देते हुए बयान जारी किया। बताया कि 8 पूर्व भारतीय नौसेना अफसरों में 7 कतर से भारत लौट आए हैं और 8 के 8 को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा, भारत सरकार डेरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। 8 में से 7 भारत लौट भी आए हैं। अब आप सुनिए कतर से लौटकर आए पूर्व नौसैनिक अधिकारी क्या बता रहे हैं। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को, कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. अब इस मामले का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर ये अधिकारी कतर तक पहुंचे कैसे थे। डेरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर की सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद प्रदान करती है। जिन 8 पूर्व अफसरों को पकड़ा गया उनमें रिटायर्ड कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुनेन्द्र तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश शामिल थे। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। आरोप क्या थे, ये बात कतर ने सार्वजनिक नहीं की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इजरायल के साथ साझा करने का आरोप लगा। इसके बाद कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर को अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। इस सब के बाद इस मामले में भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया। दिसंबर 2023 में भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर के आमिर ने उम्र कैद में बदल दी और अब उन्हें रिहा कर दिया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? भारत के इस डिप्लोमेटिक विन पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी ज्योति ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।